डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर साई उस पानी के अंदर बहुत सारी कमेलियस डाल देता है और वो देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब क्या होने वाला है। काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि कमेलियस डाल के तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, पर नारुतो का कोई अता पता नहीं। नारुतो अब तक पानी से बाहर क्यों नहीं आया। और यहाँ पर जो युकीमारू रहता है वो अपनी क्रिस्टल को देख कर कहता है कि आखिर वो आएगा, वो बाहर आएगी, कुरन और नारुतो बाहर आएंगे। तो काकाशी सेंसेई कहते हैं कि नारुतो और कुरन आखिर है कहाँ पर। और साई यहाँ पर अपने हमले कर रहा होता है जिसकी मदद से नारुतो बाहर आने का रास्ता देख पाए। तो शिजुने बोलती है अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और अपनी सेलिंग टीम को वापस से शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो युकीमारू है वो बोलता है कि आखिर कुरन का क्या, कुरन और नारुतो का क्या। तो वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम साई के साथ जा सकते हो। और साई बोलता है कि हाँ तुम मेरे साथ आओ। और वो लोग जो युकीमारू रहता है वो साई के साथ अपनी बीस्ट के ऊपर चले जाता है। यहाँ पर इनो अपने खून से अपना हाथ काटती है और उसके बाद यहाँ पर वो लोग अपना वापस से बैरियर तैयार करते हैं और वो बोलते हैं कि अब बैरियर में कोई गलती नहीं होगी और हम थ्री टेल बीस्ट को सील करके ही रहेंगे। काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि आखिर नारुतो कहाँ पर है क्या पता, पर अब हमें जो थ्री टेल बीस्ट है उसके ऊपर सील के ऊपर ध्यान देना होगा और हमें ये बात पे भी ध्यान देना होगा कि कोई एनिमी हम उन पे हमला ना करे। साई यहाँ पर उसको पानी देता है और यहाँ पर युकीमारू कहता है साई को कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे प्यास लगी थी। तो साई बोलता है मैं सब लोगों का मुँह देख कर पता लगा सकता हूँ कि आखिर वो उसके मन में क्या चल रहा है। और तभी साई युकीमारू को धक्का देता है और वो बोलता है झुक जाओ। और तभी यहाँ पर वो तीनों यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो साई के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और वो साई को कहते हैं कि बस अब और नहीं, अब युकीमारू के हमारे हवाले कर दो। साई युकीमारू को लेकर भाग रहा होता है और वो कहता है कि युकीमारू को हम लेकर नहीं जाने देंगे और वो युकीमारू के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। पर साई यहाँ पर उन लोगों को भागते हुए लेकर जा रहा होता है। साई यहाँ पर उनके हमले पे बचते बचते उनके ऊपर जो साई रहता है वो उनके हमलों में फंस जाता है और वो साई एक गम जैसे हमले में फंस जाता है और वो युकीमारू को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो तीनों युकीमारू को कहते हैं कि चलो आ जाओ हमारे साथ, हम तुम्हें लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर जो काबूटो रहता है वो यहाँ पर एक जगह पर खड़े होकर यही सोच रहा होता है कि जो युकीमारू है वही थ्री टेल को सील कर सकता है, उसको शांत कर सकता है। और यहाँ पर वो ली विलेज के निंजा को खड़े होकर सील करते हुए देख रहा होता है। और तभी हमें याद आता है जहाँ पर ओरोचिमारू कहता है कि और वो कहता है कि तुम्हें पता चला कि मैंने कुरन को इस मिशन के लिए क्यों लिया। कुरन इस मिशन के लिए बराबर बिल्कुल ठीक है क्योंकि तुम देखते जाओ हम इस मिशन की वजह से युकीमारू को कंट्रोल कर पाएंगे। और यहाँ पर काबूटो अपनी दवाइयाँ देख रहा होता है और वो बोलता है कि अब युकीमारू को इसे खिलाना ही होगा। और उसके बाद यहाँ पर वो लोग युकीमारू को लेकर जा रहे होते हैं और वो रेंजी के पास उसे लेकर आ जाते हैं और वो रेंजी को कहते हैं हमने युकीमारू को यहाँ पर लेके आ गया। तो रेंजी कहता है कि बहुत अच्छे, अब हमें उन लोगों के बैरियर को तोड़ाने जाना है। तो वो तीनों निंजा कहते हैं कि अब हम तुम लोगों से काम नहीं लेंगे। और वो रेंजी को कहते हैं कि अब रेंजी तुम हमारे बॉस नहीं हो इसलिए हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तो रेंजी कहता है क्या तुम कह रहे हो कि तुम अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ तुम हमारे बॉस अब और नहीं रहे, तुम धोखेबाज और डरपोक है इसलिए तुमने वहाँ से भाग गया और अब हम तुम लोगों तुम्हें अपना बॉस और नहीं मानोगे। तो रेंजी बोलते हैं कि तुम लोग ने जिस दवा को लेकर इतना उछल रहे हो, तुम्हारे पास जितनी भी ताकत उस दवाई को लेकर आई है ना, उस दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट भी है। इस दवाई का एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट है अगर तुम उसका एंटीडोट नहीं लोगे तो तुम तीनों मारे जाओगे। तो वो बोलते हैं क्या तुम क्या कह रहे हो। और तभी अचानक से उन लोगों की नसें अचानक से बाहर आना शुरू हो जाती है और वो बोलते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हमें बताओ रेंजी। और रेंजी कहता है कि तुम लोगों का ये साइड इफ़ेक्ट शुरू हो चुका है। और वो बोलते हैं कि साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए ये दवाई है और ये दवाई मेरे पास ही है। तुम लोग कह रहे हो ना कि तुम लोग मेरी
बात नहीं सुनोगे तो ये दवाई तुम लोगों को नहीं मिलेगी। और वो बोलता है कि तुम लोग अब थोड़ी देर में मर जाओगे। और वो बोलते हैं हमें दवाई दो, और रेंजी उन लोगों को दवाई दे देता है। और वो बोलता है कि तुम लोग जितनी है उतनी औकात में ही रहो, और मेरी बात जितना मैं तुम्हें कहता हूँ उतनी मेरी बात सुनते रहो। और यहाँ पर रेंजी जो युकीमारू है उसके पास आता है और युकीमारू को उठाकर कहता है कि जो कुरन है वो अब मर चुकी है। और वो बोलता है कि अगर तुम्हें कुरन को बचाना है तो तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें कुछ करना होगा, तो ही तुम कुरन को बचा पाओगे, वरना तुम नहीं बचा पाओगे। और तभी यहाँ पर काकाशी सेंसे खड़े होते हैं और वो बोलते हैं साई को जाकर कितने टाइम हो गए, साई अभी तक आया तो आया क्यों नहीं। और तभी अचानक से जो काकाशी सेंसे रहते हैं वो यहाँ पर पहरेदारी दे रहे होते हैं। और तभी एक मछली काकाशी सेंसे के सामने आती है और वो मछली साई की रहती है और वो मछली इंक की बनी होती है। और तभी वो मछली फैल जाती है और पानी के अंदर एक मैसेज लिखा रहता है जिसमें लिखा रहता है कि हमारी जो एनिमी है वो बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गई है, तो उनसे चौकन्ना रहना। काकाशी सेंसे बोलते हैं साई ने हमें मैसेज दिया है कि हमारी एनिमी पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। तो यहाँ पर जो शीनो रहता है वो बोलता है मेरी बग्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और यहाँ पर जो शीनो रहता है वो बाहर आता है और वो बोलता है कि अच्छा हुआ कमारू तुमने मुझे बचा दिया एम वक्त पे, अगर तुम ये गड्ढा नहीं करते तो मैं इसके अंदर नहीं फंसता और हम बचते ज़रा भी नहीं। और यहाँ पर रॉकली और जो टेंटन रहते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। तो टेंटन कहती है कि अच्छा हुआ मैंने ये समनिंग करके एक शील्ड बाहर बना दी थी, वरना हमारे बचने के कोई चांसेस नहीं थे। और वो कहते हैं कि हमारी जो एनिमी है वो पहले से ज़्यादा कितनी ताकतवर हो गई, वो पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। और कीबा कहता है कि हाँ वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। और तभी यहाँ पर वो जो तीनों लोग रहते हैं वो काकाशी सेंसे के ऊपर हमला कर देते हैं। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि चौकन्ने हो जाओ, और यहाँ पर शीनो भी चौकन्ने हो जाता है। और तभी यहाँ पर सामने से वो तीनों आ रहे होते हैं काकाशी सेंसे, कैप्टन यामाटो और शीनो के ऊपर हमला करने के लिए। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि अब हमें बड़ा मज़ा आने वाला है, और उसके बाद वो अपने वुड स्टाइल jutsu की मदद से उस छोटे सी आदमी के ऊपर हमला करते हैं। पर वो जो आदमी रहता है वो जो कैप्टन यामाटो के अटैक रहते हैं उनसे बच जाता है। और यहाँ पर जो शीनो रहता है उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो अपनी बग्स को फेंकता है। और तभी यहाँ पर वो जो गम वाली लड़की रहती है उसके ऊपर शीनो हमला कर देता है और वो ज़ोर से चिल्ला रही होती है। और तभी यहाँ पर जो काकाशी सेंसे है उस स्मोक वाले निंजा से लड़ रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा काकाशी, हटा के। और तभी यहाँ पर जो अकामारू की नाक है वो कुछ चीज़ सूंघ लेती है और डॉकली कीबा और वो लोग बीच में ही रुक जाते हैं और वो बोलते हैं अकामारू ने आखिर ऐसा क्या सूंघा। और वो देखते हैं कि आखिर वो अकामारू ने क्या सूंघा है, और वो देखते हैं कि अकामारू साई को सूंघा है। और यहाँ पर साई की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत पड़ी रहती है। यहाँ पर जो रेंजी रहता है वो बोलता है अगर तुम्हें बचाना है, अगर तुम्हें कुरन को बचाना है तो तुम्हें ये करना होगा और तुम्हें थ्री टेल बीस्ट को हराना होगा, जिसके लिए तुम्हें थ्री टेल बीस्ट से ज़्यादा ताकतवर होना होगा और थ्री टेल बीस्ट को अपनी पावर से कंट्रोल करना होगा, और इसलिए तुम्हें ये दवाइयाँ खानी है। रेंजी यहाँ पर कुरन के युकीमारू के हाथ में बहुत सारी दवाइयाँ दे देते हैं और वो बोलता है अगर तुम्हें युकीमारू को कुरन को बचाना है तो तुम्हें ये खाना होगा। युकीमारू बोलता है नहीं मैं इतनी सारी नहीं खा सकता वरना मेरे साथ कुछ हो जाएगा। और वो यहाँ पर कुरन के बारे में याद करते करते वो सभी को गोलियों को खा लेता है ताकि वो कुरन को बचा पाए। तभी यहाँ पर कुरन और नारुतो जो रहते हैं वो पानी से, यानी जो थ्री टेल बीस्ट रहता है उसके पेट से बाहर आ जाते हैं। और कुरन कहती है नारुतो उड़ जाओ, देखो हम थ्री टेल बीस्ट के पेट से बाहर आ चुके हैं। और नारुतो को वो उठा रही होती है और नारुतो यहाँ पर उड़ जाता है और वो बोलता है क्या हुआ। तो वो बोलती है देखो हम लोग सेफ है और हम अब उनके थ्री टेल बीस्ट के पेट से बाहर आ चुके हैं। काकाशी सेंसे यहाँ पर उस स्मोक वाले के उसके पेट से अपनी कोनाइफ को आर पार करते हैं, पर वो उसका स्मोक क्लोन रहता है और वो बोलता है कि तुम मेरे स्मोक क्लोन से नहीं लड़ पाओगे काकाशी, और अब तुम्हारा खेल ख़त्म। और तभी यहाँ पर वो जो गम वाली रहती है वो शीनो के बग्स को अपने जो जेल की पार्टिकल्स की मदद से मार देती है और वो बोलती है मेरे बदन के ऊपर एक जेल जैसी चीज़ लगी है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे बग से बच जाऊंगी। और यहाँ पर वो जो छोटा सी निंजा रहता है वो कैप्टन यामाटो से लड़ रहा होता है और कैप्टन यामाटो उससे लड़ रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो छोटा सी निंजा अपने जो हाथ से लॉन्चर से एक स्मोक ड्रैगन को लॉन्च करता है और वो कैप्टन यामाटो की वुड स्टाइल को तोड़ते हुए कैप्टन यामाटो पे मारने ही वाला रहता है। और यहाँ पर जो सीलिंग टीम रहती है वो बिल्कुल सील करने ही वाली रहती है। और यहाँ पर रेंजी देखता है कि युकीमारू अपनी पूरी ताकत की मदद से कंट्रोल कर रहा होता है और यहाँ पर युकीमारू अपनी ताकत की मदद से जो थ्री टेल रहता है उसको बहुत ज़्यादा ताकत देना शुरू कर देता है और थ्री टेल को कंट्रोल करना उनको नामुमकिन हो जाता है। और यहाँ पर जो कुरन रहती है वो देखती है और वो बोलती है देखो वो रहा युकीमारू।